और सलीम भाई आए तो हमको ऐसा लगा कि गणपति दादा ने हमारे पास भेज दिया, फरिश्ता बन के मैसेज भेज दिया कि हाँ जाओ और सूरत के माहौल के अंदर ये सबको एकता का समय मैसेज दो। सूरत की वो नफ़रती भरी रात जिसे आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, उस रात कैसी नफ़रतों को अंजाम दिया गया था और मोहब्बत को ख़त्म कर दिया गया था। सूरत में ये भागते हुए लोग, ये एक दूसरे को मारते हुए लोग और न जाने एक दूसरे के खून के प्यासे ये लोग क्या कर रहे थे उस रात, क्या हो रहा था उस रात और किस वजह से ये सारे मामले को अंजाम दिया गया, ये कोई नहीं जानता। लेकिन इस माहौल के बाद नफ़रतों को रोकने के लिए काफ़ी सारे लोग सामने आए, काफ़ी सामाजिक आगेवानों ने अपील की और कहीं ना कहीं इस नफ़रत को रोकने में कामयाब हुए। लेकिन इन तमाम घटनाओं क्रम के बीच उसी सूरत में गणेश पंडाल के अंदर ये मुस्लिम युवा टोपी झब्बा लहंगा पहने हुए क्या कर रहा है, क्या है उसके हाथ में। जो लोग लाइन लगाए हुए हैं और नज़दीक से देख रहे हैं, लोगों के चेहरे पर खुशी है और ये गणेश पंडाल में गणेश जी की प्रतिमा है। एक तरफ कहा जा रहा है कि मुस्लिम समाज के द्वारा नाबालिग बच्चों ने पत्थर मारा और गणेश जी की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया और दूसरी तरफ ये मुस्लिम युवा गणेश पंडाल में क्या कर रहा है जिसे लोग नज़दीक से देखकर खुश हो रहे हैं। ये देखिए कि इस युवा ने पेंसिल कार्विंग कर गणेश जी की प्रतिमा बनाई है और इस पेंसिल कार्विंग करके एक प्रतिमा नहीं बल्कि एक ही पेंसिल में 3 प्रतिमा को जो है आकार दिया है और ये तीनों गणेश जी की प्रतिमा आप देख सकते हैं। ये युवा सलीम शेख है 2014 में, जिन्हें राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया जाता है और ये युवा सूरत का नहीं बल्कि अहमदाबाद के जुहापुरा में रहता है। क्यों आया है वो अहमदाबाद के जुहापुरा से सूरत, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन के हिंदुस्तान हमारा। सूरत में जिस तरह से पिछले दिनों हम देख रहे थे तस्वीरें, सूरत की सूरत बदलने वाली थी, लेकिन सूरत के कहीं ऐसे जो सेक्युलर लोग हैं जिनके चलते आज सूरत की सूरत वैसी की वैसी है, क्योंकि उसके पीछे सूरत के कई ऐसे हिंदू भाई हैं, कई ऐसे मुस्लिम समाज के लोग हैं जो आज भी कौमी अक़लियत और कौमी गंगा जमनी तहजीब, कौमी एकता में मानने वाले सूरत के लोग हैं। उसी यही वजह है कि आज सूरत की सूरत जो है बदली नहीं और यहाँ की जो है ज़िंदगी है अपनी पटरी पर चलती हो गई है। और फिर एक बार यहाँ पर गणेश पंडाल में जिस तरह से पूजा आरती अर्चना होती रही है, इस तरह से लोग जो है पूजा आरती करते रहें। तमाम माहौल के बीच अहमदाबाद से एक ऐसे युवा सामने आते हैं जो गंगा जमनी तहजीब और कौमी एकता का एक मैसेज देना चाहते हैं, जिनका नाम है सलीम शेख। पिछले सालों की अगर बात करें तो 2014 में इन्हें राष्ट्रपति अवार्ड दिया गया था सरकार की तरफ से। वो कहीं ना कहीं ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम जिस तरह से अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में हर साल रथ बनाकर देते हैं और कौमी एकता की एक मिसाल देते हैं, इसी तरह जिस तरह से सूरत में जो माहौल बिगड़ा है, असामाजिक तत्व जिनका कोई धर्म नहीं होता, जिनका कोई समुदाय नहीं होता, उन लोगों की तरफ से जिस तरह से यहाँ पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी, उसके बीच सलीम शेख जो हैं अहमदाबाद से कौमी एकता और एक मुस्लिम समाज में अच्छे लोग भी होते हैं, एक ऐसा मैसेज देने निकले हैं। सूरत वो पहुँचे हैं। सूरत में ये कौन सा विस्तार है?
खटोदरा कॉलोनी जहाँ उधना के पास आया हुआ है, उधना दरवाजा के पास में एक गणेश पंडाल लगा हुआ है। यहाँ पर आसपास के लोग जो है और गणेश जी की यहाँ पर जो है पूजा अर्चना होती है। सीधा हम यहाँ के जो है आयोजक हैं उनसे बात करेंगे, उसके बाद सलीम शेख से बात करेंगे। और यहाँ के दृश्य जो सामने है कैमरा में आपने देखे हैं, तमाम आप लोग जो है देखने वालों की आंखों में आंसू आए होंगे। इस तरह के दृश्य यह सामाजिक तत्वों को है तमाचा है जो यहाँ का माहौल ख़राब करना चाहते थे और सूरत की सूरत बदलना चाहते थे। जी क्या कहोगे सर, आपने जिस तरह से सलीम शेख को इनवाइट किया वो यहाँ पर आए हैं और ये जो गणेश की प्रतिमा उन्होंने बनाई है पेंसिल में कार्विंग करके, और एक मुस्लिम समाज का लड़का जब ऐसे माहौल के बीच में आपके पंडाल में स्टेज पर आता है तो आपको कैसा लगता है? हमारे शेख साहब आए, हमको बहुत आनंद हुआ। जो दर्शन सबको मिले हैं पेंसिल के अंदर और पेंसिल की अनी के अंदर, वो बहुत बड़ी बात है। क्या है, इसके अंदर कोई बना नहीं सकता है। अपने बच्चा लिखने चाहते हैं ना तो लिखते लिखते पेंसिल की अनी टूट जाती है, इसके अंदर तो बनाना मुमकिन ही नहीं है। ये बनाना मुमकिन ही नहीं है, मगर बनाया वो भी एक नहीं, एक ही पेंसिल के अंदर तीन मूर्ति। एक खड़ी हुई मूर्ति है गणपति दादा की, एक ओम के अंदर है और दूसरी बैठी हुई है। ये 3 मूर्ति एक ही जगह पे, एक आधा इंच की दूरी के अंदर 3 मूर्ति बनी है। आधे इंची है, आधा इंच के अंदर खड़ी है, आधा इंच के अंदर बैठी हुई है, आधा इंच के अंदर ओम वाली है। 3 मूर्ति ऐसी बनी हुई है। ये बनाना समझो कि किसी के हमारे सभासद लाला भाई 2 शब्द बोलेंगे आपके सामने। बोल दिए, जो पप्पू भाई बोलना चाहे वो सही बोला है। हाँ, कि भाई यहाँ इतने दूर से आना है और ऐसे दर्शन करवाना, वो भी गणेश पंडाल में आना और पेंसिल में मूर्ति का दर्शन करवाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। हमको बहुत अच्छा लगा। हमने ये अनुभव पहली बार किया शायद कि कोई मुस्लिम बिरादर हमारे यहाँ गणेश जी का पंडाल में आए और उन्होंने ऐसे हमको पेंसिल में दर्शन करवाए और हमारे साथ गणेश जी के दर्शन किए और हमारे साथ इतना टाइम स्पेंड किया, उसके लिए बहुत बड़ी बात है हमारे लिए और पहली बार हमने ये देखा है। इसके लिए हम उनको तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बस यही हमारा कहना है। और सर कैसे देखते हो पिछले दिनों जो माहौल बिगड़ा था और उसके बीच में जब सलीम टोपी जब्बा लहंगा पहन के आते हैं उसको क्या मैसेज सूरत वासियों को देना चाहोगे? हमारे एरिया ऐसा है कि उसके अंदर एकता है। शहर के अंदर कुछ भी हो जाए मगर हमारे एरिया के अंदर एकता है। इसके हिसाब से हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारे वहाँ कुछ होगा, हम ऐसा नहीं महसूस करते हैं। दूसरी जगह पे जो होना वो होता है रहता है, मगर हम हमारे जगह पे सेफ है। और सलीम भाई आए तो हमको ऐसा लगा कि गणपति दादा ने हमारे पास भेज दिया, फरिश्ता बन के मैसेज भेज दिया कि हाँ जाओ और सूरत के माहौल के अंदर ये सबको एकता का समय मैसेज दो। सर क्या कहोगे ये एकता के मैसेज को लेके आप कैसे देख रहे हो सलीम शेख को और दूसरे जो युवा हैं यहाँ के जो शहरवासी हैं उनको क्या मैसेज दोगे? बस ये जो सब दिख रहे हैं कि भाई ऐसे मंदिर में आते हैं मुस्लिम बिरादर और ऐसे दर्शन करवाते हैं, ऐसे एक होके काम करते हैं, तो उससे कितनी बड़ी बात है। वो पूरे सिटी में ये आपकी न्यूज़ के माध्यम से ये मैसेज घूमेगा फिरेगा, तो उसके वजह से उन लोग को जिसके दिमाग में कुछ अगर 19-20 भी है तो वो अपने आप निकल जाएगा। चलिए यहाँ पर एक डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने ये प्रतिमा इन्होंने जब बनाई पेंसिल कार्विंग तो अपने जो है पेज पर लाइव भी किया है। तब तक तो सूरत वासियों ने देखा ही है और भी हम उनसे जानेंगे कैसे माहौल के बीच में, ख़राब माहौल के बीच में एक अच्छा मैसेज आप देख रहे हो। ऐसा कहा गया है कि इट इज़ बाय ग्रेस ऑफ गॉड ओनली दैट यू थिंक ऑफ गॉड। ऊपर वाले का अगर मेहरबानी नहीं होता है तो ऊपर वाले का विचार भी नहीं आता है। तो ये गणपति बापा का ब्लेसिंग है इनके ऊपर कि उनको ऐसा सोच आया कि कुछ ऐसा किया जाए, तो ये स्पेशली गणपति बापा का उनको आशीर्वाद है, तो ही उनको ऐसा सोच आया है और उन्होंने ये काम किया है। और ये इसीलिए इबादत करने के लिए कोई मज़हब
ज़रूरी नहीं है, कोई जगह की ज़रूरत नहीं है। हमारा इंटेंशन अगर क्लियर है, हाँ, यहाँ से अंदर से क्लियर होना ज़रूरी है, तो ऊपर वाले का ब्लेसिंग मिलता है, और तो ऐसा सोच आता है तो हम ऐसा काम करते हैं। तो इसके लिए आपको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने बहुत अच्छा काम किया है और फीलिंग ब्लेस्ड, बहुत अच्छा है। आते रहिए। मैसेज, आप डॉक्टर हो, एकता का मैसेज के लिए सुबह शाम सिर्फ एक ही काम करना है। हम जो कोई भी काम करें, हम जो कोई भी हमारा रूटीन में कोई भी काम कर रहे हैं, ऊपर वाले को बोलना है कि हमारे द्वारा तू काम कर, तो हमारे द्वारा जो कोई भी काम होगा वो पूजा बन जाएगी, इबादत बन जाएगी। तो उसके लिए कोई अलग से मंदिर मस्जिद या चांद एक ही है, पर दोनों मजहब में चांद का पूजा होता है। एक पेन हो तो मैं आपको एक मैसेज अभी दे देता हूँ, एक पेन दीजिए। ये मैसेज जाएगा, ध्यान से देखिएगा। इसका मैं प्रतिबिंब सामने बनाऊंगा। सेवन 8 6 उसका अगर मैं मिरर इमेज बनाता हूं तो बन जाता है ओम। आफ्टर ऑल सब एक ही है। आफ्टर ऑल एक ही है, देखने का नजरिया अलग है, जिसकी वजह से दिक्कत हो रहा है, बस नजरिए की फर्क है बस। तो नजरिया सुधारना है तो ऊपर वाले का ब्लेसिंग अपने आप बनना चालू हो जाएगा। एकता बनाए रखिए। थैंक यू। वेलकम जी। चलिए, बहुत ही एक बढ़िया उदाहरण, एक बहुत ही बढ़िया मैसेज यहाँ के लोग जो हैं, शहरी जन हैं, उनके तरफ से दिया जा रहा है। हम सीधा सलीम से एक से बात करेंगे। किस तरह के आपके मन में ये विचार आए कि हमको मतलब अहमदाबाद छोड़कर सूरत भी जाना चाहिए? आप देख सकते हैं कि अभी सूरत में जो 9 तारीख को जो बनाव बना, कुछ असामाजिक तत्वों ने जो हरकत की है, जो अपने देश को तोड़ने की हरकत की है, अपने देश को तोड़ने की जो हरकत की है, उसका मुझे यही ख्याल आया कि उसी जगह पे मुझे जाना चाहिए। जो मैं मेहनत करता हूँ, पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए कि हम हिंदू और मुसलमान कभी कोई अलग नहीं कर पाएगा। जैसे पाकिस्तान है, चाइना है, ये लोग की ताकत है, इन लोगों को यही है, ये लोग मिल के कैसे रहते हैं। ये अलग अलग, ये जैसे हमारे हाथ की मुट्ठी है, इस मुट्ठी में सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम सब हर जगह के इस तरह है, और वो लोग ये उंगली काटना चाहते हैं। तो वो मैं उनको कामयाब नहीं होने दूंगा, और ये मुट्ठी को अपने बनाए रखना है, और ये बनी रहेगी तभी हमारा देश बना रहेगा। और कैसे देख रहे हो, जब आपको यहाँ पर आए, आप कितने अपने आप को भाग्यशाली मानते हो कि जो गणेश जी की प्रतिमा पे लगा हुआ फुलहार था, उससे आपका सम्मान किया है? सबसे बड़ी बात ये मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं यूँ मानता हूँ मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ा सम्मान है मेरे लिए। ये इतना है कि मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा ये सम्मान। इतनी मोहब्बत बहुत कम मिलती है। मैं मुसलमान हूँ, ये यहाँ पे हिंदू भाई हैं, लेकिन इतना बड़ा सम्मान, ये मुझे राष्ट्रपति अवार्ड जो सम्मान मिला था, उससे बड़ा भी ये सम्मान है मेरी नज़र में। गणपति बाप्पा का ब्लेसिंग है आपके ऊपर, जिसकी वजह से आशीर्वाद आपको मिला है। चलिए, लोगों ने काफ़ी अच्छी तरह से हम लोगों से बात की। एक अच्छा सा मैसेज सूरत शहर के लिए जा रहा है, और सूरत शहर तो ठीक है, लेकिन पूरे भारत भर में ये मैसेज जाएगा कि हम लोगों को एक होकर और एकता बनाए रखकर चलना चाहिए, तभी हमारा देश जो है कामयाबी की तरफ आगे बढ़ेगा। जिस तरह से अगर इस्लाम धर्म की हम बात करें तो एक ये भी कहा जाता है कि यूँ तो खुदाबंदी के लिए लाखों फरिश्ते हैं, लेकिन इंसान को बनाया है दर्द इंसान के लिए। कुछ इसी तरह का जो है माहौल सूरत शहर में भी देखा जा रहा है कि इंसान के दर्द के लिए खड़ा रहता है। इसी तरह से सूरत में सलीम शेख भी यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खड़े रहे हैं, और आने वाली जो युवा पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, उनको भी एक अच्छा सा मैसेज देना चाह रहे हैं। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमारी चैनल को देखते रहिए। आप आए राष्ट्रपति अवार्ड ले એવોર્ડ મળેલો છે, અભિનંદન હે બરાબર છે।
એટલે આની અંદર એક જ પેન્સિલની અંદર ત્રણ ખાના છે અને ત્રણ ખાનાની અંદર ત્રણે ત્રણ સ્વરૂપ અલગ છે. અહીંયા તો પચાવાની અણી તૂટી જાય હા. ને આ આવું કરવું એટલે તો કેટલું અઘરું. ત્રણે ત્રણ સ્વરૂપ અલગ છે એટલે એ પેન છે. गणपति बाप्पा बोलो गणपति बाप्पा વ્યવસ્થિત લાઈનમાં હોય તો દર્શન થાય. રોહન આ ઉપરના ત્રણ ખાના અને નીચેના ત્રણ ખાના. આગળ વધતા રહેજો આ ઉપરના ત્રણ ખાના નહીં દેખાતા એટલે પાછળની લાઈનમાં આવો પાછા નહીં દેખાતા અહીંયા. જેના મનમાં સારું હોય તેને દેખા હે જેના મનમાં ખરાબ હોય તેને નહીં દેખા હે નીચેની સાઈડ પર ત્રણ ખાના દેખાય છે. નાના નાના છે એમાં જુઓ ધ્યાનથી જો તમારો નંબર છે તમે હા તો જો હું એડજસ્ટ કરું છું જુઓ ખાલી તમે ચહેરો ત્યાં જ રાખો દેખાય ત્યારે મને હા પાડજો ખાલી જો દેખાય ને નંબર લઈ ચાલો વડીલો પજાવી આવે જો દેખાય ને એટલે બહાર જવાનું. ના ના પલટીને દેખાવાનો નથી. આ ખરાબ જોજો. ડોક્ટર દેખાયા આ મોબાઈલમાં પાડો. એક મિનિટ મોબાઈલમાં ઝૂમ કરું છું તમે જોજો બધા લાઈવ લાઈવ. આ જો મોબાઈલ દેખાય ગણપતિ બાપ્પા મોરયા. આ મુસ્લિમ ભાઈ છે તે છતાં ગણપતિ દાદાની આટલી સરસ ક્યાં બાત પેન્સિલ બહુ ફાઇન દેખાય છે બહુ બનાવેલી છે. ઓ નીચે બીજા સાઈડે જોઈએ એક મિનિટ એમને રાષ્ટ્રપતિ એવોર્ડ પણ મળેલો છે. ઓ નીચે આ ઓમમાં ગણપતિ લખેલા છે લગભગ હે ને હા જો આ નીચે ઓમમાં ગણપતિ છે વાહ 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 સરસ સરસ. બહુ સરસ એના નીચે બેઠા છે હા એક મિનિટ હવે એને ઝૂમ એક મિનિટ આ ઝૂમ હા જો થઈ ગયું એક મિનિટ જો આ બેઠેલા ગણપતિ છે જો આ બેઠેલા દેખાય બહુ સરસ બહુ સરસ. બોલો ગણપતિ બાપ્પા दुआ करना बता તમે પણ કોંગ્રેચ્યુલેશન ભાઈ કોંગ્રેચ્યુલેશન